हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी देखो, हम लोगों ने जो आपको लेवल्स दिए थे और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो भी फ्राइडे का नहीं, थर्सडे का जो मूवमेंट था एंड ऑफ द डे का 1 आवर का, वो जो है कंटिन्यू होने वाला है या फिर हो सकता है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो एंडिंग का जो मोमेंटम है वो वही कंटिन्यू किया फ्राइडे के दिन। और यहाँ से पूरा देखो, लेवल टू लेवल ही अपने ट्रेड किया है। यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया, उसके बाद ये ब्रेक किया, फिर यहाँ पे गया स्लो एंड स्टडी, और अभी जाके यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी। तो अभी जो लेवल्स आएंगे तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हो फिर से उसके ऊपर। या तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है या फिर ये जो अभी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो बना है वहाँ से वो फिर से नीचे आ सकता है। इसके लिए यहाँ पे जो भी लेवल आएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अभी ये तो हुआ बैंक निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी के लिए देखेंगे तो निफ्टी भी सेम है। जो मोमेंटम था फ्राइडे का, थर्सडे का, वो यहाँ पे कंटिन्यू किया और उसके बाद ये लेवल ब्रेक किया, उसके बाद ये की, और फिर जाके यहाँ पे देखो बराबर अपने लेवल पे उसने जाके रेजिस्टेंस लिया है एंड ऑफ द डे में। तो अभी देखना होगा कि ये जो लेवल है वो कंटिन्यू करती है मंडे में और वो टूट जाती है, या फिर जो नए लेवल निकल के आएंगे वो जो है नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे आएंगे। ये देखना इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अभी एक्सपायरी जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है। अभी ये जो है नई एक्सपायरी चालू हो गई है जून सीरीज़ की। तो देखना होगा कि पोजीशन जो है कैसे बिल्डअप होती है फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट वीक में। उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए क्या लेवल हो सकते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, वो यहाँ पर जो है उसका सीपीआर होगा 43,828 से लेके 43,957। ये तीनों लाइन जो है यहाँ पे उसका सीपीआर है। अगर ये जो है पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो जो है प्रीवियस डे हाई लाइन है, उसको ब्रेक करते ही यहाँ पर 44,195 इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। वो भी ब्रेक किया तो ऊपर 44,373 है। तो इसके लिए इन दोनों का 50% भी मार्क मार्क कर देना। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 44,373 तो ब्रेक कर देगा या फिर वहाँ पे टच कर देगा। अगर वो भी ब्रेक किया तो इन दोनों का जो 50% है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि गैप जो है वो बड़ी है दोनों लेवल में। तो इसलिए इन दोनों का 50% जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा अगर अपसाइड मूवमेंट रही तो। उसके बाद जो है 44,672 है, और वो भी ब्रेक करता है तो एकदम अल्टीमेट हम लोग कह सकते हैं कल के लिए 44,850 हो सकता है। तो इतना मूवमेंट एक दिन में आ भी सकता है लेकिन मुश्किल होता है इतना आना। अगर नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग तो सीपीआर रहेगा और सीपीआर को ब्रेक करना मुश्किल होगा। मंडे के दिन अगर उसने ब्रेक किया तो फिर हम लोग को देखने मिल सकता है 43,716। अगर वो भी ब्रेक किया तो 43,587। उसके बाद की अगर लेवल देखेंगे हम लोग सपोर्ट के लिए तो 43,412, और उसके बाद 43,234। तो देखना होगा कि मार्केट कौन से साइड मूव करता है। अगर अपसाइड किया तो अपसाइड होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे भले ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो सीपीआर जो है वो भी अपसाइड है पहले सीपीआर से। और जो लेवल्स जो निकल के आ रही है वो जो प्रीवियस डे हाई लाइन है वो बहुत ही नज़दीक है क्लोजिंग से। तो उसको ब्रेक करना थोड़ा आसान हो सकता है। इसलिए हम लोग थोड़ा कॉल की तरफ ही देखेंगे अगर बैंक निफ्टी की हम लोग देखें, बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे तो। और अगर आप लोग अगर पी आपको शॉर्ट मतलब या फिर सी को शॉर्ट करना ही है तो उसको सीपीआर पहले ब्रेक कर देना, और ये दोनों में से लेवल है जो है नीचे की तरफ, उन दोनों में से कोई भी एक ब्रेक किया तो उसके बाद आप लोग ट्रेड देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी के लिए देखोगे तो वही है, लेकिन निफ्टी में कैसा है, या तो मूवमेंट आता है तो मतलब मूवमेंट आती है तो स्लो एंड स्टडी आती है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट नहीं रहती है इसके बैंक निफ्टी के जैसे। इसलिए यहाँ पर जो है लेवल जो है वो ब्रेक हुआ तो फिर वो दूसरा लेवल आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है सीपीआर अपना रहेगा ये। और अगर ऊपर की तरफ गया तो 18,508 को अगर ब्रेक किया तो फिर 560,
और उसके बाद 18,623 है, और भी ऊपर गया तो इन दोनों का 50%, या फिर 18,736 है। अगर वो भी ब्रेक किया तो लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 18,800। अगर नीचे की तरफ आप लोग देखोगे तो CPR को ब्रेक किया तो 18,385 पहला सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 18,333 है। अगर और भी नीचे आया तो 18,271, उसके बाद 18,210, और लास्ट में जो है वो 18,096 है। मतलब 18,100 के करीब वो सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए मार्क करके रखना निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के भी लेवल्स, और उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अभी ये तो हुआ मंडे के लिए लेवल्स हुआ, लेकिन मैं आपको अभी मतलब आज से या फिर कल से ट्राई करूँगा कि आपको कुछ कुछ स्टॉक्स के भी ट्रेड दूँ इसके साथ ही। मतलब कि क्योंकि हर कोई जन ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता है, कोई कोई लोग कैश में या फिर स्टॉक्स में भी ट्रेड करता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको या तो वीडियो के एंड में या फिर और एक वीडियो अलग से उसके लिए बनाऊँगा जिसमें मैं आपको स्टॉक्स के भी ट्रेड दे दूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगले वीडियो के लिए वेट करना। बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।